हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुज शर्मा और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। फ्रेंड्स, इन्हीं में से एक आर्टिकल है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि हमें अधिकार देता है कि अगर हमारे इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम रिट पिटिशन डालकर सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करके हमारे इन फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करवा सकता है। और सेम इसी तरह से अंडर आर्टिकल 226 हम हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आखिर ये रिट क्या होती है। तो रिट एक लीगल ऑर्डर है जो कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वारंट, डायरेक्शन, कमांड, सम्मन या फिर ऑर्डर। चलिए अब देख लेते हैं कि आखिर ये रिट्स कितनी तरीके की होती हैं। तो टोटल 5 तरीके की रिट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शरी एंड क्यो वारंटो, और ये सभी ही लैटिन टर्म्स हैं। चलिए अब देखते हैं रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस क्या होती है और इसको कब इशू किया जाता है। फ्रेंड्स, हेबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग है ए डिमांड टू प्रोड्यूस द बॉडी। फ्रेंड्स, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इशू की जाती है किसी की पर्सनल लिबर्टी को प्रिजर्व करने के लिए या फिर किसी को इलीगल या फिर अनलॉफुल डिटेंशन से बचाने के लिए, कि किसी को भी इलीगल तरीके से डिटेन ना किया जाए। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ है, अचानक से पुलिस आती है, उसको अरेस्ट करके ले जाती है, उसको अपनी कस्टडी में ले लेती है। अब उसको पुलिस कस्टडी के अंदर 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, जबकि कानून ये कहता है कि पुलिस अपनी कस्टडी में किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती है। उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना ज़रूरी है और उस डिटेंशन को 24 घंटे के बाद इलीगल डिटेंशन माना जाएगा। तो इस केस में जो वो डिटेन्ड व्यक्ति है, या तो वो खुद या फिर उसके बिहाफ पर उसके क्लोज रिलेटिव्स जैसे कि माता, पिता, भाई, बहन या फिर उसके फ्रेंड्स भी रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं और कोर्ट रिट इशू कर उस डिटेनिंग अथॉरिटी को ऑर्डर देगा कि उस पर्सन को मेरे सामने पेश किया जाए और एग्जामिन करेगा कि क्या ये डिटेंशन लीगल है या फिर इलीगल है। और अगर कोर्ट पाता है कि ये डिटेंशन इलीगल है तो वो उस डिटेनिंग अथॉरिटी को ऑर्डर देगा उस पर्सन को रिलीज़ करने का। तो फ्रेंड्स, ये होती है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। और रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस को पब्लिक अथॉरिटीज़ के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं रिट ऑफ मैंडेमस, जिसका लिटरल मीनिंग है वी कमांड। फ्रेंड, ये रिट इशू की जाती है कोर्ट के द्वारा किसी पब्लिक ऑफिशियल को या फिर किसी पब्लिक ऑफिसर को उनसे उनकी ड्यूटीज़ पूरा करवाने के लिए और उन सभी स्लीपिंग अथॉरिटीज़ को उठाने के लिए जो कि अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रही हैं। फ्रेंड्स, रिट ऑफ मैंडेमस पब्लिक ऑफिशियल्स के साथ साथ पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी इशू की जा सकती है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी की कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। वो पुलिस ऑफिसर से बोलता है कि आप मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर है वो किसी भी अननेसेसरी रीजंस की वजह से उसकी कंप्लेंट लिखने से मना कर देता है। तो इस केस में वो जो व्यक्ति है वो रिट ऑफ मैंडेमस के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है और कोर्ट रिट इशू करके उस पब्लिक ऑफिसर को ऑर्डर देगा कि आपकी ये पब्लिक ड्यूटी बनती है इस काम को पूरा करने की और आप इससे मना नहीं कर सकते, आपको यह पूरा करना ही पड़ेगा। और फ्रेंड्स, रिट ऑफ मैंडेमस प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती और रिट ऑफ मैंडेमस का यूज़ करने के लिए यह ज़रूरी है कि वो पब्लिक ऑफिशियल की मैंडेटरी या फिर लॉफुल ड्यूटी हो, वो उसकी डिस्क्रिशनरी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। डिस्क्रिशनरी मतलब जो डिसीजन अपने विवेक से लिए जाते हैं, जैसे कि कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही डिसीजन लेते हैं, उन्हें कोई बाध्य नहीं कर सकता, उन्हें जो ठीक लगता है वो उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेते हैं। और फ्रेंड्स, रिट ऑफ मैंडेमस इंडियन प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नर्स और चीफ जस्टिस के अगेंस्ट भी इशू नहीं की जा सकती है। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं थर्ड रिट, जो कि है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, जिसका लिटरल मीनिंग है टू फॉरबिड, रोकना या फिर मना करना। फ्रेंड्स, रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू की जाती है हायर कोर्ट्स के द्वारा लोअर कोर्ट्स को, उनको किसी काम को करने से रोकने के लिए जो कि लोअर कोर्ट्स अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर नहीं कर रहे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा जो भी जुवेनाइल है वो कोई क्राइम कमिट कर देता है और उसका केस लोअर कोर्ट में चल रहा है, जबकि एज पर लॉ
उसका जो ये केस है वो जुवेनाइल कोर्ट में चलना चाहिए था। अब इस केस में वो जो जुवेनाइल है वो रिट पिटिशन डालकर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करके उस लोअर कोर्ट को ऑर्डर दे सकता है इस केस को स्टॉप करने का। तो फ्रेंड्स ये होती है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। और फ्रेंड्स रिट ऑफ प्रोहिबिशन सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स अब देखते हैं रिट ऑफ सर्शरी, जिसका लिटरल मीनिंग है टू बी सर्टिफाइड। फ्रेंड्स रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सर्शरी एक जैसी ही रिट्स हैं, लेकिन रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू की जा सकती है सिर्फ तब तक ही जब तक लोअर कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन ना दिया हो, जब तक लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है। अगर लोअर कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया तो उस केस में रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू नहीं की जा सकती। अगर लोअर कोर्ट का डिसीजन आने के बाद हम उसके डिसीजन को क्वैश करवाना चाहते हैं तो उस केस में हमें रिट ऑफ सर्शरी का इस्तेमाल करना होगा। और फ्रेंड्स रिट ऑफ सर्शरी इशू की जाती है हायर कोर्ट्स के द्वारा लोअर कोर्ट्स को उन केसेस को ट्रांसफ़र करवाने के लिए भी जो कि लोअर कोर्ट्स के पास पेंडिंग पड़े हैं। और फ्रेंड्स रिट ऑफ सर्शरी का एक फीचर भी है कि ये ना सिर्फ प्रिवेंट करता है जुडिशरी की मिस्टेक्स को बल्कि उनकी मिस्टेक्स को क्योर भी करता है, जबकि रिट ऑफ प्रोहिबिशन में हमने देखा था कि वो सिर्फ प्रिवेंट करता है जुडिशरी की मिस्टेक्स को। फ्रेंड्स रिट ऑफ सर्शरी ना सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बल्कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी इशू की जा सकती है। जैसा कि हमने अभी पीछे भी देखा था कि इन केस ऑफ प्रोहिबिशन जो एग्रीव्ड पर्सन है वो हायर कोर्ट को तभी तक अप्रोच कर सकता है जब तक केस की प्रोसीडिंग चल रही है, लेकिन रिट ऑफ सर्शरी के केस में जो एग्रीव्ड पर्सन है वो केस का डिसीजन आने के बाद भी हायर कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। और फ्रेंड्स रिट ऑफ सर्शरी और रिट ऑफ प्रोहिबिशन ये दोनों ही अवेलेबल नहीं है लेजिस्लेटिव बॉडीज़ और प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज़ के अगेंस्ट। फ्रेंड्स अब देखते हैं लास्ट रिट जो कि है रिट ऑफ क्यो वारंटो। इसका लिटरल मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। फ्रेंड्स ये रिट इशू की जाती है किसी भी पब्लिक ऑफिस को इलीगल यूसरपेशन से बचाने के लिए, कि किसी भी पब्लिक ऑफिस को इलीगल तरीके से होल्ड ना किया जाए किसी भी व्यक्ति द्वारा। और इस रिट के द्वारा कोर्ट उस व्यक्ति से सवाल भी पूछ सकती है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी एक व्यक्ति जो कि किसी पोस्ट के लिए अनक्वालिफाइड है, उसने इलीगल तरीके से उस पोस्ट को होल्ड किया हुआ है और बाद में इंक्वायरी में ये बात सामने आने पर कि वो पर्सन इस पोस्ट के लिए अनक्वालिफाइड है, कोर्ट रिट इशू करके उस पर्सन से जवाब मांग सकती है कि आपने किस अथॉरिटी से इस पोस्ट को होल्ड किया हुआ है, और उसकी तरफ से कोई भी वैलिड जवाब ना आने पर उस पोस्ट को भी खाली करवाया जा सकता है। फ्रेंड्स रिट ऑफ क्यो वारंटो प्राइवेट और मिनिस्ट्रियल ऑफिस के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है और कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन रिट ऑफ क्यो वारंटो के लिए अप्रोच कर सकता है। फ्रेंड्स अब लास्ट में देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किन किन केसेस में रिट्स इशू कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केसेस में रिट्स इशू कर सकते हैं और अंडर आर्टिकल 32 हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट ना सिर्फ फंडामेंटल राइट बल्कि अदर लीगल राइट के वायलेशन के केसेस में भी रिट्स इशू कर सकते हैं और अंडर आर्टिकल 226 हम हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि रिट्स के केसेस में जो हाई कोर्ट है उसका स्कोप सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी वीडियो जो कि थी रिट्स के बारे में यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।